हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग सारे पेन टेस्टर या सिक्योरिटी रिसर्चर्स का फेवरेट टूल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बर्प सूट। आज का एजेंडा है हमारा, हम लोग पहले समझेंगे बर्प सूट क्या है, ये क्यों यूज़ होता है और इसको कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। फ्यूचर में हम लोग एक और सेशन करेंगे जिसमें हम लोग बर्प सूट का डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस अंडरस्टैंडिंग द टूल एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, यही है हमारा आज का टॉपिक। तो पहले समझते हैं बर्प सूट क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं तो जो रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्सेज है वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिखता है ना। हम लोग जैसे फ्रंट एंड में या व्यू में जो भी करते हैं, जैसे भी ऑपरेशन करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट सर्वर को जाता है एंड फिर रेस्पॉन्स आता है ब्राउज़र में वापस। ये तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा था, ठीक है। लेकिन वही रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को अगर हम लोग रॉ फॉर्मेट में देखना चाहे एंड एडिट करना चाहे, अपडेट करना चाहे और एसेस करना चाहे विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, तो हम लोगों को कुछ टूल की ज़रूरत होगी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी टूल, जो हमारे सिस्टम में ही इंस्टॉल रहेगा एंड कम्युनिकेशन के मिडिल में रहेगा। मतलब ब्राउज़र से जैसे ही रिक्वेस्ट निकलेगा वो इस टूल के थ्रू पास होगा, जहाँ पे हम लोग रॉ रिक्वेस्ट पूरा देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर जब रेस्पॉन्स आएगा सर्वर से, वो भी इसी प्रॉक्सी टूल के थ्रू आएगा, ताकि हम लोग रेस्पॉन्स को भी एनालाइज कर सकें। इसीलिए ये बर्प सूट यूज़ होता है। पहले हम लोग बर्प सूट को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एंड कैसे देखेंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, वो समझेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में जाके बर्प सूट सर्च करो, तो आपको जो आएगा पोर्ट स्वीगर, जिन्होंने बर्प सूट डेवलप किया है, वहाँ पे जाके हम लोग को डाउनलोड करना है। तो बर्प सूट का मल्टीपल वर्जन्स है। फ्री वर्जन भी है जो कम्युनिटी एडिशन है, थोड़ा कम फीचर्स है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल वर्जन जो पेड है। फ्री वर्जन कम्युनिटी, जिसमें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी थोड़े कम होंगे। बट बिगिनर्स के लिए या डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए कम्युनिटी एडिशन ही इनफ है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल वर्जन जो पेड वर्जन है। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस एंड फंक्शनैलिटीज़ रहते हैं। और फिर एंटरप्राइज एडिशन रहेगा जो कंपनी यूज़ करेगा। तो हम लोग कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करते हैं जो कि फ्री है। मैं ये लिंक भी डाल दूंगा अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो ये है कम्युनिटी एडिशन। इसमें गो स्ट्रेट टू डाउनलोड्स एंड डिपेंडिंग ऑन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से इधर आप विंडोज़ का डाउनलोड करो या तो मैक का डाउनलोड करो, ठीक है। इंटेल चिप का भी है और आपका वो नया वाला मैक ओएस का भी है, एमआई। तो हम लोग वर्कशीट कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड क्लिक करो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ डाउनलोड क्लिक करना, जैसे ही डाउनलोड हो जाए फिर इसको इंस्टॉल करना। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा बर्पसूट कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। उसको ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद आपको जब ये ओपन होगा, आप टेम्पोररी प्रोजेक्ट इन मेमोरी, नेक्स्ट, यूज़ बर्प डिफ़ॉल्ट्स, स्टार्ट बर्प। तो जैसे ही बर्प स्टार्ट होगा, मैं थोड़ा विंडो एडजस्ट कर लेता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर। 1 सेकेंड। तो ये है हमारा बर्प कम्युनिटी एडिशन। पहले हम लोग यहाँ कैप्चरिंग को ऑफ कर देंगे, लाइव टास्क को पॉज कर देंगे, बिकॉज वरना ये जो भी आप एप्लीकेशन विजिट करते रहोगे आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको स्कैन करते रहेगा एंड कैप्चर करते रहेगा, जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आके पहले ये स्कैन कैप्चरिंग ऑफ एंड लाइव टास्क को पॉज कर दी। उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ प्रॉक्सी टैब में। जैसे हमने बताया था डिस्क्रिप्शन में, एक प्रॉक्सी टूल है। तो हम लोग को इसको तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना अपने ब्राउज़र के साथ, ताकि ब्राउज़र का रिक्वेस्ट इसके थ्रू जाए एंड रेस्पॉन्स भी इस टूल के थ्रू आए, ताकि हम लोग को दिखे। तो पहले हम लोग यहाँ पे बर्प सूट में सेटिंग करते हैं।
जाएंगे प्रॉक्सी टैब में, उसके बाद जाएंगे प्रॉक्सी सेटिंग्स ऑप्शन में। यहाँ पे प्रॉक्सी, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे 8080 रहेगा, लेकिन जैसे हमने पुराने सेशंस में भी बात किया था कि हम लोग डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे नहीं करेंगे, कस्टम पोर्ट डालेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके एडिट मारेंगे और 8080 को 8086 कर देंगे। लूप बैक ओनली रहने दो, ओके कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे चेक मारा हुआ है इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट। उसी तरह नीचे जाओगे तो देखोगे इंटरसेप्ट रेस्पॉन्स, उसको भी चेक कर दो। और नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ मैच एंड रिप्लेस रूल्स है, इसमें ये स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट वाला चेक कर देना है। ठीक है, ये HSTS हेडर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरा सेशन में। अभी के लिए बस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये कर लो, इसको चेक कर लो। रेस्पॉन्स हेडर स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट जो रहेगा उसको चेक कर देना। उसके बाद हम लोग थोड़ा यूज़र इंटरफेस में डिस्प्ले बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को ईजिली दिखे। फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं और फिर हम इसको सेटिंग्स को क्लोज कर देंगे। सेटिंग्स को क्लोज किया, बर्ब सूट को क्लोज नहीं करना है। सेटिंग्स को क्लोज करके ये हमारा बर्ब साइड में कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन अभी हम लोग को ब्राउज़र साइड में भी कॉन्फ़िगर करना है ना, ताकि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट इसमें आए एंड इसमें से रिस्पॉन्स जब आएगा सर्वर से तो इसके थ्रू ही ब्राउज़र में जाए। इसलिए हम लोग अभी अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ये हमारा वही जो एप्लीकेशन था ना, जावास्क्रिप्ट वाला विथ जावास्क्रिप्ट, वही वाला एप्लीकेशन में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बाद दिखाएंगे कैसे करना है टेस्टिंग। तो अभी हम लोग ब्राउज़र में आए हैं। यहाँ पे 2 वेज है ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करने का। एक है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का प्रॉक्सी सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को यहाँ मेनू, ये फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेनू, उसके बाद जाएंगे सेटिंग्स और यहाँ पे सर्च करेंगे प्रॉक्सी। ठीक है, सेटिंग्स देखो मैनुअल प्रॉक्सी, और यहाँ पे जो बर्प में हमने डाला था 127.0.0.1 एंड पोर्ट क्या डाला था याद है, 8086। उसके बाद ऑल्सो यूज दिस प्रॉक्सी फॉर HTTPS, इसमें भी डाल चेक कर देना है और ओके करना है। ये एक तरीका है ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करने का। एक दूसरा इजी भी तरीका है। ऐसे अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर बार हम लोगों को आके, जब हम लोग बर्प हटाना चाहते हैं ब्राउज़र से, हर बार यहाँ आके नो प्रॉक्सी करना पड़ेगा जब हम लोगों को नहीं चाहिए बर्प। एंड फिर से जब हम लोग को बर्प चाहिए तो हम लोग को यहाँ आके फिर से मैनुअल प्रॉक्सी करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा टायरसम जॉब हो गया राइट, मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके लिए हम लोग अल्टरनेट वे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्राउज़र कॉन्फ़िग में नो प्रॉक्सी ही रखेंगे एंड फिर हम लोग एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। जाएंगे यहाँ पे एडॉन्स एंड थीम्स, यहाँ पे जाके फॉक्सी प्रॉक्सी सर्च करो। फायरफॉक्स का क्रोम के लिए भी है फॉक्सी प्रॉक्सी, फायरफॉक्स के लिए भी है। तो हम लोग फायरफॉक्स इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन है कि टेस्टिंग के लिए फायरफॉक्स यूज़ करो, पर्सनल यूज़ के लिए क्रोम यूज़ करो। ठीक है, तो ये फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड जो है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड टू फायरफॉक्स कर देंगे। ऐड अलाउ एक्सटेंशन इन प्राइवेट मोड, ओके। यहाँ देखो ऐड हो गया फॉक्सी प्रॉक्सी। ठीक है, अभी हम लोग ब्राउज़र का टैब खोल के फिर हमारे वही एप्लीकेशन टेस्ट एप्लीकेशन में आ जाएंगे टैब में, और ये फॉक्सी प्रॉक्सी में क्लिक करेंगे। अभी डिजेबल है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस क्लिक करेंगे तो फॉक्सी प्रॉक्सी का एक और टैब खुलेगा, सेटिंग्स टैब। वहाँ पे जाके प्रॉक्सीज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे और टाइटल लिख देंगे बर्प। होस्ट नेम में क्या होगा हमारा, लूपबैक IP 127.0.0.1 और पोर्ट था क्या, 8086, याद है। तो ये सब डाल के हम सेव कर लेंगे। सेव हो गया, क्लोज कर दो। यहाँ आके देखो बर्प ऑप्शन आ गया है, बर्प को सिलेक्ट कर लो। अभी जैसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स बर्प के थ्रू जाए, तो यहाँ पे बस प्रॉक्सी प्रॉक्सी में क्लिक करके बर्प सिलेक्ट करना है। और जब चाहे हम लोग की प्रॉक्सी प्रॉक्सी के थ्रू बर्प के थ्रू ना जाए,
डायरेक्ट विदाउट एनी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन जाए तो डिजेबल कर देंगे। ये ईजनेस के लिए हम लोग ये फॉक्सी प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन हमारा था कि ब्राउज़र का सेटिंग में जाके प्रॉक्सी में जाके मैन्युअली वही चीज़ करना है जो यहाँ से किया है। हमारा एड्रेस डालना है 127.0.0.1 एंड पोर्ट डालना है 8086 मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू सिंगल क्लिक में कर रहे हैं। तो अभी बर्प को कर देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ये एप्लीकेशन को एंटर मार के देखेंगे क्या होता है। मारो एंटर एंड देखो यहाँ प्रॉक्सी में आए, रिक्वेस्ट हमारा बर्प के थ्रू जा रहा है। अब देखो गेट बेसिक्स जेएस विथ जेएस डॉट एच टी एम एल रिक्वेस्ट गया ना। अभी हम लोग अगर इसको फॉरवर्ड जब तक नहीं करेंगे इसमें ब्राउज़र में रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे तभी यहाँ पे हम लोग को रेस्पॉन्स भी दिखेगा। देखो फॉरवर्ड, देखो रेस्पॉन्स आया जिसमें हमारा जो पेज का सोर्स है वो पूरा रॉ फॉर्मेट में दिख रहा है। एफ नेम, एल नेम, एड्रेस, फ़ोन, सबमिट बटन। उसके बाद ऊपर जावास्क्रिप्ट में जो वैलिडेशन भी थे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट वाला सेशन में, वही यहाँ पे पूरा पेज का रो रेस्पॉन्स दिख रहा है। फॉरवर्ड। अभी हम फिर से ब्राउज़र में जाके, याद है ना हम लोग का ये वैलिडेशन था, कुछ बिना डाले अगर हम क्लिक करेंगे तो आएगा कि ऑल इनपुट्स आर मस्ट बी फील्ड, मतलब सब फील्ड रिकमेंडेड है, मतलब चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी फील्ड है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर नाम डालते हैं सपोज, ठीक है, एड्रेस में डाल देते हैं एंड किसी भी एक में भी अगर गलत वैल्यू भी हम डालेंगे तो भी एरर आएगा, राइट। जैसे अगर हम फर्स्ट नेम में नंबर डाल देते हैं, फ़ोन नंबर, देखो नेम फील्ड्स ओनली अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ये तो हमारा जो भी वैलिडेशन था हमने देखा था वही है। अभी बर्बसूट का फर्स्ट एक यूज़ केस ये भी है जो हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन को बर्बसूट के थ्रू बाईपास कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस एप्लीकेशन में अगर जब तक हम लोग प्रॉपर डेटा नहीं डाल रहे हैं तब तक तो सबमिट नहीं हो रहा है ना, लेकिन बर्ब यूज़ करके हम लोग गलत डेटा भी डाल सकते हैं। कैसे, वही मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग ब्राउज़र में करेक्ट डेटा डाल देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे डेटा अभी करेक्ट है ना। क्लिक करेंगे तो देखो बर्प में रिक्वेस्ट गया, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग फिर से गलत डेटा डाल सकते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टर से नंबर वैलिड नहीं था ना एफ नेम एंड एल नेम में, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देते हैं। देखो नंबर्स भी अलाउड नहीं थे, नंबर डाल दिया। इसमें भी लास्ट नेम में भी नंबर डाल दूंगा। नंबर डाल दिया, एड्रेस में भी नंबर डाल देता हूँ। और फ़ोन नंबर में तो था ना कि 10 कैरेक्टर होना ज़रूरी है, तो अभी मैं 10 कैरेक्टर नहीं डालूँगा। इसमें से बॉडी पैरामीटर्स, देखो 10 कैरेक्टर की जगह में वैल्यूज़ डाल दिया, या ब्लैंक भी डाल सकता हूँ, ब्लैंक ही डाल देता हूँ। करके हम इसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे देखो जो गलत डेटा हमने अभी डाला वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया। फ़ोन नंबर ब्लैंक, एड्रेस में नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन होते हैं उसको इजीली हम लोग ऐसे ही बाईपास कर सकते हैं यूजिंग प्रॉक्सी टूल। और फिर हम लोग जंक डेटा एंड कुछ भी डाल के अटैक कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ये तो एक यूज़ केस दिखाया मैंने। अभी जब देखो ये एप्लीकेशन जो है स्पेसिफिक हमारा, ये HTTP एप्लीकेशन है, इसमें कोई HTTPS नहीं है, सिक्योर कनेक्शन नहीं है ये। तो HTTP वर्सेस HTTPS क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ होता है, वो हम लोग एक और सेशन में बात करेंगे इन डिटेल। लेकिन आज के लिए बस इतना समझो, HTTP जो है वो इनसिक्योर है,
एंड HTTPS जो है वो सिक्योर है। अभी तो हमने इनसिक्योर वाला एप्लीकेशन जो है उसको बर्ब के थ्रू कर लिया ऑलरेडी एक्सेस। लेकिन अगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो अगर HTTPS हुआ, जैसे ये देखो HTTPS, तो देखो अभी बर्ब के थ्रू जा नहीं रहा है क्योंकि ये सिक्योर है ना। अभी हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि सिक्योर साइट्स को भी हम लोग बर्ब के थ्रू इंटरसेप्ट कर सकें। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो बर्ब ऑलरेडी हमारा ब्राउज़र के साथ कॉन्फ़िगर है, लेकिन सिक्योर कनेक्शन को हम अभी तक नहीं कर पा रहे इंटरसेप्ट। उसके लिए हम लोगों को बर्ब का जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्राउज़र में। वो करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में, उसी ब्राउज़र में टाइप करेंगे http://burp, एंटर। तो बर्प का होम पेज ओपन हुआ लोकली। वहाँ से ये देखो CA सर्टिफिकेट है, इसको क्लिक करो तो ये डाउनलोड हो जाएगा सर्टिफिकेट। ओके, फिर हम लोग जाएंगे सेटिंग, सर्टिफिकेट्स, अथॉरिटीज़, इंपोर्ट, डाउनलोड्स। देखो CA सर्टिफिकेट डाउनलोडेड हो गया। क्लिक करो, ओपन। ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई वेबसाइट्स, पोर्ट ट्रिगर CA, चेक कर दो। ओके एंड ओके, हो गया अभी सर्टिफिकेट इंस्टॉल ब्राउज़र में। अब हम लोग फिर से वापस जाएंगे सिक्योर साइट में एंड एंटर मारेंगे। देखो अभी ये ओपन हो गया। एंड अगर हम लोग बर्प में जाके इंटरसेप्ट ऑन करेंगे तो हम लोग को गूगल भी दिखने लगेगा। अभी देखो गूगल का रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सब हम लोगों को अभी बर्प के थ्रू दिख रहा है। तो HTTPS या तो सिक्योर एप्लीकेशन को इंटरसेप्ट करने के लिए बर्प में हम लोगों को सिस्टम का जो हमारा ब्राउज़र है उसमें बर्प का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा, जो स्टेप्स अभी हम लोगों ने देखा। अभी हमारा बर्ब सूट पूरा कॉन्फ़िगर है ब्राउज़र के साथ, ताकि हम लोग कुछ भी एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन उसको हम लोग इस ब्राउज़र में एक्सेस करेंगे तो उसका रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स दोनों बर्ब सूट के थ्रू जाएगा एंड आएगा। उसमें हम लोग पहला यूज़ केस हमने देखा कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन बाईपास कर सकते हैं। कुछ भी अगर वैलिडेशन है एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड जो हम लोग को डेटा सेंड करने नहीं दे रहा, उसको हम इस टूल को यूज़ करके बाईपास करके गलत डेटा, मैलिशियस डेटा भेज सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ केसेस एंड फंक्शनैलिटीज़ है बर्ब सूट का, जो हम लोग एक अपकमिंग सेशन में मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताओ, ताकि मैं दूसरा सेशन में वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।